अच्छा मैं आपको बताऊँ, जो शादी के आपने रिश्तों के हवाले से बात की ना, हमारे यहाँ मर्द भी इसका शॉर्टकट ले रहा है, औरत भी ले रही है, मर्द भी ले रहा है। वो भी कहता है यार कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई काम करने वाली मिल जाए, कोई प्रोफेशनली वो हो। मेरी दोस्त ने अमेरिका से मुझे कॉल किया, यार शादी को अच्छा रिश्ता देखना, मेरा बेटा ये कर रहा है, या कोई डॉक्टर हो तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। मैं कहा क्यों, कमा के लेकर आना उसने। मैं कहा यार मतलब कोई पढ़ी लिखी लड़की हो, वो कोई और भी जॉब कर सकती है, बात तो नहीं है। यही अप्रोच है आजकल, क्योंकि उसके बर्डन मुझ पे ज्यादा पड़ जाएगा, तो अगर कमाने वाली होगी तो हम दोनों मिलके साथ करेंगे और मुझे उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अच्छा, रिश्ते करने वाली वो शॉर्टकट्स वाली सूरत भी चाहिए शॉर्टकट में आपको, और पढ़ी लिखी भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, फिर इंजीनियर भी चाहिए, और घरेलू काम भी, सारी चीजें आनी चाहिए। तो मैं इन चीजों को देख के, ये सारे शॉर्टकट्स है ना, आप ये देखें। और हमारे आजकल के माशरे में क्या रहा है, पैसा कितना है, गाड़ी ला रही है, जेवर ला रही है, चीजें ला रही है, हम अभी तक इसी से ही नहीं निकले। अच्छा, लड़की वाले क्या देख रहे हैं, किस पोजीशन पे बैठा है। मैं अपने घर की आपको एक मिसाल देती हूँ, मैं नाम नहीं देती, आप यकीन जाने कि क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रही, मैं इंडस्ट्री से, तो जब मंगनी हुई हमारे एक कज़न की, तो था कि सादिया बाजी तो हीरो बना देंगी एक दिन में। उस लड़की ने तिल का जोर लगा दिया, और वो बच्चा मेरा दिमाग खा गया कि सादिया बाजी मेरा कोई शूट करा दें। अच्छा, मुझे समझ ना आई कि रीज़न क्या, और ना वो डे बाय डे मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है इसका। मैंने उसको कॉल की, मैं कहा तुम एक बार मेरे पास आओ, मसला। मैं कहा बेटा मुझे इंडस्ट्री छोड़े 12 साल हो गए, ठीक है। आप जब इंडस्ट्री में इन होते हैं ना, तो चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। क्यों, आप काम कर रहे होते हैं, आप कहते हैं यार एक दफ़ा ट्राई कर लो, अच्छा हो जाएगा, नहीं लगे तो हटा देना, ये चीज़ें ईजी होती हैं। आप यकीन, फिर उसने मुझे आके लगा वो मेरी जान को आई हुई है कि तुम फैशन शो करो, तुम हीरो बनो, तुम तब मैं शादी करूँगी। मैं कहा बेटा ऐसी लड़की को सबसे पहले अपनी लाइफ से निकालो, जो लड़की तुम्हारे लिए, तुमसे प्यार ही नहीं करती, तुम्हारे से, उसने शादी तुमसे नहीं करनी, तुम्हारी फेम से करनी है, उसने शादी मुझसे करनी है, मेरे नाम की वजह से तुमसे वो मिलना चाह रही है ना, उसको निकालो। और यही हुआ, वो निकली हमारी खानदान से। अब हमारे खानदान में जो बहू आई वो इतनी प्यारी, मौला उसको जिंदगी से, और यकीन मैंने ऐसा संभाल के उसने रखा। तो कभी ये जो लड़कियां इस किस्म के भी शॉर्टकट लेती है ना, अब यकीन रेड फ्लैग्स हैं। अच्छा, ये जो शॉर्टकट की बात है रिलेशनशिप के अंदर, ये अगेन आई वुड स्टिल ब्लेम अ बिट ऑफ सोसाइटी। एंड अब एक लड़की है, उसको आपने से एवरीथिंग इज शी इज एक्सपोज टू एवरीथिंग, एक लड़का भी एक्सपोज टू एवरीथिंग। अब उसको है कि मुझे शॉर्टकट मिले, आई विल गेट मैरिड टू समवन सक्सेसफुल, कि ये मेरा एक गेट गो कार्ड है, इसके बाद में ये मेरी सक्सेस होगी। दे हैव फर्स्ट ऑफ मिनिमाइज द सक्सेस ऑफ अ मैरिज और ऑफ अ रिलेशनशिप टू अ पॉइंट कि हाँ यार ये मेरी सक्सेस का रीजन है, यहाँ पे मैं शादी कर लूंगा। इस फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट मैरिड टू अ कैनेडियन। व्हेन आई गॉट मैरिड टू अ कैनेडियन, यू वोंट बिलीव, इवन माई होल फैमिली केप्ट टेलिंग मी, यार तुमने पासपोर्ट के लिए शादी की, मतलब पासपोर्ट के लिए शादी। अच्छा, even his family, मतलब once his mother took me, wonderful people, everybody is very good, but you know पाकिस्तानी लड़की है, कैसे मिल जाए, कैसे शादी कर रही है ये वो, and then she's like, you know, बस वो ना Canadian, she doesn't speak Urdu, but जब उनसे बात की कि पासपोर्ट वगैरह होते हैं, but you know we don't belong from very rich family, so they are super rich. So when I spoke to my husband, and I went like, यार मुझे ना, मैं मर जाऊंगी, मैं पासपोर्ट नहीं लूंगी, मैं कुछ और करूं नहीं करूं, पासपोर्ट नहीं लेना। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे पीछे पड़ा रहा है, चलते हैं 2 साल है वहां रहेंगे, यू नो वील हैव अ स्टेबिलिटी, इकोनॉमी अच्छी, ये वो। मैं कहा मर जाऊंगी, मैं पासपोर्ट नहीं लूंगी, मैं वीजा ले लूंगी, पासपोर्ट नहीं लूंगी। लेकिन आप दुनिया के पीछे ना अपने उसको ना करें। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी की, मैं जर्मन ना क्योंकि मेरा तो मसला ही डॉइच सीखना था ना, तो इस जगह मेरा मियाँ तरले करके रह गया, बहन मेरी, अब तो बहन पर आ गया। मैं कहता हूं रिश्ता खतरे में डाल दिया, मैंने ऐसी बातें नहीं करा, किसी तरह सीख लो मेरे लिए सारी, क्योंकि अब आसानी हो जाती है। कह रहे देखो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ हमारे मुल्क के साथ जितना वो कह रहे, अब हमारे लिए आसानी, मैं और मीरब कहीं भी मुंह उठा के चल पड़ते हैं। अब तुम्हारे लिए हमें पासपोर्ट भेजना पड़ता है, वीजा लगकर आता है, तो कुछ चीजों के लिए आसानी भी है। अब यकीन जाने कि अब मैंने इसको सीरियस लिया, वरना मैं तो अपने आप में ही थी ना, मैं शादी माम एक दिन में वीजा लगकर आया था, मुझे क्या मसला। These shortcuts in relationships are very harmful. You know, taking a shortcut from a standpoint कि मुझे यहाँ से अब आगे जाने के लिए इस रिलेशनशिप का सहारा लेना। फॉर एग्जाम्पल वी आर फ्रेंड्स, नाउ आई नो कि यार मुझे अगर रोज टीवी पे आना है, so I would do something, I would be closer to you
to come here, for example, and then try to cut you off. Now, these are the manipulation that happens when the person that you are in relationship or trying to build a relationship and align your success with it. अपनी सक्सेस को रिलेशन के साथ कभी अलाइन ना करें। हमने ऐसा देखा कि अक्सर आप देखते हैं कि आपकी किसी दोस्त जिसकी शादी बहुत अच्छी जगह पे हुई होती है, सो आप क्योंकि एक तो शॉर्टकट जब आप तभी ले रहे थे जब आप अपने दिमाग में किसी को कंपटीशन लेके चल रहे थे, फिर आपके तो इसलिए तो अचीव कर लिया है ना, मुझे भी यहाँ पे पहुंचना है, तो फिर आप कहते हैं चलो ठीक है वो अच्छी साउंड फैमिली से आप चाहे नहीं हो, तो फिर आप भी कोशिश करते हैं ऐसे शॉर्टकट लेने की कि आप भी पहुंच पाए, फिर आप कहते हैं कौन सा आपको सबसे करीब लग रहा है कि जहाँ फिर आप कभी कभी ऐसा कि आप you end up targeting the same person जिसकी आपकी दोस्त की शादी हुई। Definitely, it has happened a lot of times. Yes, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मध्या कोई बहुत अच्छी बात बिल्कुल आप सही बात करी, that eventually because मेरा मसला वही रहेगा। अरे आप आपका मसला पता है कि आप शॉर्टकट तलाश करते हैं कि मैं अपनी बात करती हूँ, मैं नेक्स्ट आपसे सवाल नहीं करूंगी, मैं कहूँगी सर वाकया बता दें। अब मैं आपसे सवाल पता क्या मीडिया के हवाले से, खवातीन के हवाले से, हर हवाले से बात हो रही है। मैं ये बात करना चाह रहा था कि एक ज़माना वो था जो स्टूडेंट हैं वो 8 महीने 9 महीने खेल कूद में वक्त गुजार दिया, वालिदैन ने तवज्जो न दी, उनके बच्चा हमारा पास हो जाता है। आखिरी दिनों में क्या होता है, वो एक बूटी सिस्टम, पर्चा आउट होगा, तो वो शॉर्टकट है कि कुछ ना कुछ लिख के चले जाएंगे, नकल कर लेंगे, हो जाएंगे पास। हमने ये नहीं तवज्जो की कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, शुरू से ही हमने उसको इस चीज पे आदी रखा, उसको इस चीज पे आदी रखा, कोई नहीं पास तो हो जाएगा ना, तो फिर उसकी मदद करते हैं। हमने देखा कि कुछ लोगों को ऐसा ढूंढते हैं कि यार वो बच्चे ने मतलब इतनी मेहनत तो नहीं की, तो अब पर्चा आ रहा है सर पे, जरा देखना कोई जानने वाला है, हम उसको शुरू से ही उस तरफ लेके जा रहे हैं कि बच्चा शॉर्टकट। अब मुझे बताइए, छोटी उम्र का बच्चा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता है, बड़ी गाड़ी उसको दे देते हैं, तो वो उसके बाद अगर कुछ लोगों को कुचल देता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ये क्या तरीका है? और उसके बाद फिर शॉर्टकट क्या है कि कहीं ना कहीं से हमने ये किया और लॉ को बदल के आप तो और उन जिनके बच्चे चले गए इस दुनिया से उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। मैं कह रहा हूं कि कहीं इतनी गुफ्तगू में मेरी ये बात ना रह जाए, ये जो करंट इशू है ये ना रह जाए। मैं इसलिए मैं माफी चाहता हूं, मैं इस पे आ रहा था कि एक तो हम बच्चों को शुरू से ही इसका आदी करें कि बेटा मेहनत करोगे तो आखिरी दिनों में भी आसानी से आप पढ़ सकते हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। दूसरी बात यह है कि हमें अपने बच्चों को उस उम्र में पहले लाइसेंस देना चाहिए, उनको स्कूल की ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो ड्राइविंग स्कूल है, उसके बाद गाड़ी देनी चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि गाड़ी सही चला सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। तो इस तरह किसी इंसानों की जिंदगी बचानी चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस टेकिंग अ शॉर्टकट, वर्किंग स्मार्ट एंड वर्किंग हार्ड। नॉट नेसेसरली अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो सो यू आर डूइंग समथिंग राइट, दैट इज नॉट आल्सो नेसेसरी। सो यू हैव टू वर्क स्मार्ट, बी विजिलेंट, अपनी स्किल्स को आप एनहांस करें। आप किसी काम का जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको, ऐसा आपने शुरू में बात की, एक्सेलरेट कर सकते हैं। यू शुड एक्सेलरेट इट, बट आप प्रोसेस को बाईपास ना करें। द मिनट यू बाईपास द प्रोसेस, दैट शॉर्टकट विल बाइट यू इवेंचुअली, बिकॉज इवेंचुअली आप एक ऐसे हर्डल पे आओगे कि जहां आपको पता है कि बीच के 3 स्टेप तो मैंने किए ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं ये प्रॉब्लम। एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सीईओ बन जाता है, उसने नीचे के लेवल से सीखा नहीं, जो उसके बोलते किया नहीं, अब एक क्वेश्चन या एक ऐसी डिस्क्रिपेंसी आ गई उसके आगे, उस लेवल पर उसने वो काम ही नहीं किया, डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करे वो। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सो बायपासिंग द सिस्टम is a bad shortcut, but accelerating the process is a good way to do it. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ वेस्ट की। वेस्ट में हम देखते हैं कि जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो वो मतलब यहाँ के हमें, अब हम कह रहे थे कि भाई कितनी बुरी बात है, छोटे से बच्चे को कहते हैं जाके नौकरी करो, वो बड़ा अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं वो बच्चे जाके। सबसे मैं देखती हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएं तो वो बच्चे वहाँ पे एज अ वेट्रेस वो काम कर रहे थे, वेटर वेट्रेस काम कर रहे होते हैं, उनको उस एफर्ट का, उसके स्ट्रगल का पता है। उसके बाद करते करते भी वो साथ वो पढ़ रही है, अपनी पढ़ाई के वो बाकी चीजें खुद अफोर्ड करते हैं। तो पता है जो वहाँ मेडिकल में पढ़ रही होती है ना बच्चियाँ, वो जितने बीमार, क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ तो मुझे इसलिए इसका आइडिया है, वो बच्चे घर आते हैं, वो उन बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके पूरे टाइम टेबल देखते हैं, उनकी दवाएं देखते हैं, ये उनका और उसका उनको हुकूमत पे करती है। आज आप देखें वेस्ट में अगर आप जाए तो हर बच्चे के पास हर ब्रांड का पर्स, टेलीफोन, चीजें। क्यों? क्योंकि एक तो स्टूडेंट कार्ड पे आपको फ्री मिलता है, फिर आपको आपकी गवर्नमेंट दे रही होती है, और उनको कंसेशन पे वो किस्तों में आप चीजें ले रहे होते हैं। तो ये आप सहूलत देते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। वहां जॉब किए बगैर तो कोई, और टेक्निकली
लड़की हो या लड़का, टेक्निकली उसको स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो यहाँ कहते हैं कि मैं तो फलाने बाप की बेटी हूँ, मैं तो फलाने बाप का बेटा हूँ, मैंने तो ये मेहनत करनी नहीं है, मैं तो इस प्रोसेस से गुजर के नहीं जाऊंगा। तो ये आपके पास जब जयशा की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो क्या आप इसको कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि एक बंदा अगर चाहे वो किसी अच्छी पोस्ट के लिए भी आया हो, लेकिन वो बाकी, जैसे रूज ने बात भी की, कि वो बाकी सब चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करें, कि उसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिस्टम में हो क्या कैसे चलना है। तो इसको मैं स्टार्ट ऐसे करूंगी कि देखिए बड़ा क्लीशे टॉपिक आपने टच किया है। हमारे यहाँ देखें कोई फ्यूडल लॉर्ड्स के भी बच्चे हैं या बड़ी एलीट क्लास के बच्चे हैं, आप देखें वो यहाँ पे कहेंगे सोच भी नहीं सकते कभी कि वो कोई पार्ट टाइम जॉब करें या कुछ करें, क्योंकि उनको विरासत में कारोबार मिल जा रहा है, तो वो मेहनत तो की ही नहीं। लेकिन वही बच्चा जब अपने ग्रेजुएशन करने बाहर जाता है या मास्टर्स करने बाहर जाता है, तो उसको वहां जाके उसको भी ये करना पड़ता है। आई नो पीपल पर्सन जो कि पता नहीं किसी जागीर के पूरे जो है वारिस थे, लेकिन दे हैव आल्सो मॉप्ड द फ्लोर्स एंड वॉश्ड द डिशेस, और पेट्रोल पंप पे भी खड़े हुए। हम, मेरे भी अपने छोटे भाई भी हैं, मैं उनको हमेशा यही प्रीच करती हूँ कि भाई देखिए काम कोई छोटा नहीं होता। अगर आपके पास कोई टास्क आ रहा है करने के लिए और अगर आपको वो एक्सपोजर दे रहा है, आपको कोई लर्निंग दे रहा है, तो व्हाई नॉट। पता है मैंने फॉक्स टेलीविजन में मैंने की थी एक इंटर्नशिप की थी फॉर 5 वीक्स। सो जो मेरा प्रोड्यूसर था, तो मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तो हम लोग पूरी टीम वहाँ पे नाश्ते के लिए निकले, तो उसने बहुत अच्छी टिप दी। अच्छा, हमारे ज़हन में कि आपने टिप 10 to 11, पर हमारे वो अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत समझ है, ज़्यादा लोग वो भी नहीं कर रहे होते, मतलब एटलीस्ट कम से कम 10 to 15% टिप ज़रूर दिया करें। तो उसने बहुत अच्छी टिप दी 20%। तो मैंने से बोला कि अच्छा कि आपकी स्टेट में ज़्यादा टिप दी जाती है, तो उसने कहा नहीं, मेरी बहन सेम इसी रेस्टोरेंट में जॉब कर चुकी है, तो उसको टिप्स का बहुत अच्छा होता था। जिस दिन उसको बहुत अच्छी टिप मिलती थी तो वो बहुत खुश होती थी और वो कहती थी मैंने ये चीज़ें कर ली। तो उसको अंदाजा था कि एक टिप अगर आप किसी को अच्छी दोगे तो वो भी तो उसको अंदाजा था इस चीज़ का। तो मुझे इसकी बात इतनी अच्छी लगी कि अच्छा इसकी बहन इतने रेस्टोरेंट में वो वेट्रेस रह चुकी है, ये इतना बड़ा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। और देखिए बचपन से कल्टीवेट करना चाहिए। मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो कैनेडियन नेशनल है वो भी, एंड देन उसने मुझे बताया कहते मैं अपने बच्चे को, क्योंकि हम वो है 9 to 5 वाले लोग, हमारा वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ही नहीं है, तो हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते ही नहीं है कि वो क्रिएटिव माइंड उनका बने या उनको ये पता हो कि कैसे अर्न करना है। तो वो उस बच्चे को छोटी सी एज से स्टॉक्स के ऊपर जो ना खिलाना सिखा रहा है कि ये तुम इसको इतने दूंगा मैं तुम्हें, तो ये कैसे मल्टीप्लाई करोगे तुम, उसको वो लर्निंग और ट्रेनिंग बचपन से दे रहा है, ताकि बाय द टाइम ही ग्रोज अप तो वो एक क्रिएटिव ऐसा माइंड होगा जो वुड बी रेडी फॉर द प्लेटफॉर्म। आई थिंक I also believe this when it comes to parenting and with kids and giving them the platform to do something. It doesn't come from insecure parents. जिन पेरेंट्स जो बहुत इनसिक्योर होते हैं ना कि बच्चे का प्यार उसकी वो चाहिए हमको कि बच्चा हमसे प्यार करे, बोले मम्मा अच्छी है, डाडा अच्छा है, समथिंग लाइक दैट, कुछ लाके दे दो एक साथ। उसके बच्चों के साथ हमेशा इशू का that they will not be able to go through the process what she is talking about, because to making a kid go through that I have seen बच्चे it. में ग्रेटिट्यूड ही नहीं होगा। आप ओबामा की बच्ची देख लें, वो बर्गर की शॉप में वो काम करती, तो वो ओबामा मतलब वो लाइन में खड़ा बर्गर ले रहा था। Even that's a learning to an extent, पूरा। I know few people who take the rent कोई ऐसा नहीं घर का रेंट ले रहे हैं, they take $1 और पाकिस्तानी 300 रुपए अपने बच्चे से ले रहे हैं कि तुम्हें वीकली रेंट देना है, बिकॉज तुम इस घर में रह रहे हो। और ये रेंट तुम कैसे कमाओगे कि तुम्हें घर के चोर करने हैं, तो अगर तुमने 4 चोर्स कर लिए सो यू विल गेट $2, so $1 for you to spend and $1 for you to pay me the rent, because ये बहुत अच्छी चीज है भाई। so now making your kids understand that and making them go through the process. For example, if I come from a family where I can afford everything, for example, if I can, I would be like यार मेरे बच्चे से क्या अच्छा ना सो रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, because I want that validation from my kid. कैसे उसकी तो मुझे भी प्यार की शॉर्टकट चाहिए। मैं भी नहीं चाह रही हूँ कि मैं लॉन्ग कट से जाके उसको समझा के कि एट द एज ऑफ 30-35 मेरा बच्चा बोले अम्मी आपने उस वक्त सही किया था, मुझे भी उसी वक्त बच्चे का प्यार चाहिए, जल्दी जल्दी प्यार देते, बोले हाँ अम्मी बहुत ये माँ, इसका मतलब हम भी शॉर्टकट ऐसे ले रहे हैं, सब कुछ देते ताकि बच्चे मोहब्बत करें। वो देखिए वो जिंदगी की जंग में हमसे ज्यादा रेडी है, ठीक है ना। हमारे जो बच्चे ज्यादा पैम्पर्ड, ज्यादा बिल्कुल सही बात है, वो दे नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड आल्सो। अगर कहीं बाहर फॉरेन है तो उस पे तो नहीं जाना। अभी ब्रेक बनी भाई, ब्रेक पे कितना टाइम है? जाना अभी 5 कहते हैं ना दुश्मनों से भी कुछ सीखना चाहिए। आप हमारा इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है और हमसे ज़्यादा शायद कोई उससे नफरत नहीं करता होगा, हम नफरत करते हैं उस मुल्क से। लेकिन आप उस मुल्क की हिकमत देखिए कि वो अपने जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या पढ़ाते हैं उस माँ को कि बच्चा लर्न करे, वो मैथमेटिक्स क्या वो आप देखें कि उन्होंने कहाँ से उसकी ग्रोथ शुरू की है। कहते हैं ना माँ जो कर रही है वो बच्चा सीख रहा है। साजिया जी नो वंडर तभी वो बड़े बड़े सारे वेंचर्स वो ओन आप देखें तो सही कि इस वक्त दुनिया चला कौन रहा है। तो हमेशा अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। मौला कायनात का कॉल है कि अपने दुश्मन पे नजर रखो क्योंकि वो तुम्हें दे जाएगा।
सोचे वो माँ अपने हराने की जगह मुश्किल किस्म के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी दे रहे होते हैं, उनको पढ़ा भी रहे होते हैं, और हम चेस खेलते हैं। और हमारे यहाँ तो ये लड़की की तालीम के हम तो अभी ये बता रहे हैं कि जी लड़की की तालीम उसका बुनियादी हक है, उसने एक जो है एक नस्ल परवान चढ़ानी। तो हम आज भी उस चीज़ पे फाइट करें कि आपकी बच्ची का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों को, लड़कों को अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा दिया जाता है और कहते हैं क्योंकि इसने तो हमारा सहारा बनना है। बच्ची के स्कूल और कॉलेज को लेके हम वो अजियत, वो टेंशन नहीं लेते, क्योंकि मतलब यार इसकी तुम्हें शादी कर देनी है। और अक्सर मैं उन्हीं बच्चों को देखती हूँ कि वही माँ बाप का वही सहारा बनती है, वही सहारा बनती है। और अल्लाह ना करे बच्चियों की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। अभी मेरी कज़न है, आप यकीन माने, उसके यंग हस्बैंड की डेथ, एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरी वो बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना आप, और हम ऐसे 3 साल की बेटी है, अब आप सोच सकते हैं कि क्या उसकी एज होगी और उसकी, और वो शुक्र उस लड़की ने मास्टर्स किया हुआ है, बैंक में जॉब करती थी, चीज़ें करती थी और वेल सेटल्ड है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये यकीन हो गया कि इससे निकलने के बाद वो अपने ऊपर फोकस कर सकेगी। तो तालीम इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी आपको बताती नहीं है कि वो कब आपका इम्तिहान लेगी। पमाल रामा बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अभी जो है माय फादर यूज्ड टू से वन थिंग, बेटी की एजुकेशन क्यों जरूरी है। समबडी वाज आस्किंग हिम, ही इज ऑलवेज स्प्रेडिंग विजडम, ही इज लाइक बच्ची जो होगी ना वो बाहर, अगर बच्ची को पढ़ा लिया, एक बेटा बेटी हैव अ चॉइस हु टू मेक श्योर के स्टडी करे, तो बेटा बाहर ठेला भी लगा लेगा, वो अनकंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी बच्ची को जब वो ठेला लगे, तुम खुद बहुत अनकंफर्टेबल हो गए कि वो ठेला लगा नहीं खड़ी हो सकती है, तब उसको जरूरत पड़ी। सो मेक श्योर शी हैज दो स्किल। एंड सम पीपल, अगर जो वो लोग देख रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन, फॉर एग्जांपल डोंट हैव दी एक्सेस, और मे बी बचपन में नहीं पढ़ सके, अब उस एज में आ गया, देन लर्न अ स्किल। इट्स नेवर लेट। अगर आपको एक स्किल भी सीख लो, एंड आई हैव सीन पीपल लर्निंग अ स्किल ऑफ स्टिचिंग like a flower from a crochet, and that becomes viral and people start buying it, right? बच्ची आजकल बना रही हैं छोटे-छोटे सॉल बेच रही हैं। वो पर्सेस आपने देखी मुझे मोतियों वाली, तो मैं हैरान हो जाती हूँ। अब तो so एजुकेशन का हमने ना एक अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने ओ लेवल्स मैट्रिक या इंटर को एक शॉर्टकट बनाया है डिग्री के लिए कि हाँ यार 12 पढ़ ली हमने डिग्री। We don't learn the skill. The learning the skill is a long cut. 12 साल तो आप भी जाओगी स्कूल, मैं भी जाऊंगी, लेकिन आप जा रही हो कि मुझे डिग्री लेनी है और मैं जा रही हूँ मुझे कुछ सीखना है, सो मेरा एफर्ट ज्यादा है उसके। भाई वैसे मैं आपको अपने घर की एग्जांपल देती हूँ। मेरी बड़ी बहन, उसको खैर बचपन से बहुत शौक था, क्योंकि मुझे भी जो कपड़े पहनने की तमीज़ आई, बड़ी बहन को देख के आई। वो खुद उसको पता कि टेलर वो नहीं बना पा रहा, तो शी वाज 16 इयर्स ओल्ड, उसने स्टिचिंग सीख ली। हमारे सामने स्टिचिंग सेंटर था, वो जाके उनसे कहती आप मुझे सिखाएं, उसको शौक था। तो वो कपड़े इतने ज़बरदस्त बनाना शुरू किया, उसको रातों रात वो चूड़दार पजामे सी लेती, उसको बहुत, और उसको शौक होता था हर चीज़ की, मैं कुछ खुद कर लूँ, मैं ये दीवार का कर लूँ। अब वो अमेरिका में रहती, तो हम उसको कहते हैं लकड़ मैन। वो खुद चीज़ें बना लेती। अब वो मुझे एक बार शो करी कि तुम देखो मेरे गैराज में मैंने क्या चीज़, तो उसके बाद हर टूल है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैंने पर्दे का ये बना लिया, मैंने फलानी वॉल ही सेट कर दी, तो हम उसको देख के कह रहे थे। ये माइंडसेट है और हम जो पाकिस्तान रहने वाले थे, मिलते हम करा लेंगे। तो ये जो स्किल्स है ना, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, तो बहुत तब पता चलता है। जब एक प्लम्बर, जब आप उसको देंगे ना तकरीबन कोई $400-500, और वो टाइम पे आएगा भी नहीं, वो टाइम पे नहीं आएगा, फोन पे आ गया आपके पास नहीं आएगा, तो आपको तब लग पता जाएगा कि अच्छा भी छोटे-छोटे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो प्लग में डाल देते थे। यस, एंड व्हाई डू वी स्टॉप लर्निंग कि बस हाँ ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, जॉब मिल गई, बस अब खत्म, अब तो पढ़ने सीखने की एज खत्म। क्यों? इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कि आप हर टाइम पे कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन पूरी जिंदगी और किसी ना हर छोटे बड़े बंदे से यू गेट टू लर्न स्मॉल थिंग्स। और आप जैसे जैसे एज ग्रो कर रही होती है, तो ये चाइनीज़ का तो बड़ा वो है कि जैसे ही आप आफ्टर 40-50 आप कोई नई लैंग्वेज सीखें, कोई नई चीज़ सीखें, ताकि आपका दिमाग जो है ना वो चलना शुरू दोबारा से। वरना आप जो देखें अल्जाइमर होना शुरू हो जाता है, लोगों को बीमारियाँ वो इसीलिए होना शुरू हो जाती है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल। हमारे पास मुनज़्ज़ा जी आई हैं, वो बड़ी बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने कहा कि जब वो पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज के टाइम से गुजरी थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को इसमें एंगेज ऐसे किया कि मैंने चीज़ें शुरू कर दी, मैंने नई चीज़ें लर्न करना शुरू कर दी, मैंने बेकिंग शुरू कर दी और मैंने लैंग्वेज सीखना शुरू कर दी। उसने कहा कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया, उसने बहुत हेल्प किया एक तरीके से कि मेरे वो जो हामुद है उसको भी जरा। मधी अब हम जाएंगे, एक नया सवाल है, मेरी बातें रह गई, हम ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद मैं बोलूंगा, छोटी सी ब्रेक के बाद आप शुरू इनसे 2 4 5 5